नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों, आज हम छंद के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और हो सकता है कि आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। तो चलिए देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि किस छंद में एक ही निश्चित गण को दोहराया जाता है। ठीक है ना। अब जैसे कहने को एक ये प्रमाणिका छंद भी है जिसमें कि लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु, लेकिन वो जो लघु गुरु है वो कोई गण नहीं है। और यहां पर क्या पूछा गया है कि किस छंद में एक ही निश्चित गण को दोहराया जाता है, यानी कि यगण मगण सगण तगण। तो फ्रेंड्स, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है आपका सवैया। सवैया वो छंद है जिसमें एक ही पर्टिकुलर एक निश्चित गण को दोहराया जाता है, फिर वो चाहे रगण हो, चाहे सगण हो, चाहे भगण हो। अब जैसे कि इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। आई गेस ये वाली पंक्ति आपने अनुप्रास अलंकार में पढ़ी होगी, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जानी। तो ये आपने अनुप्रास अलंकार में पढ़ी होगी, लेकिन ये आपका सवैया छंद है। सवैया छंद में आपका क्या होता है, 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। तो जरा गिनते हैं कि कितने वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 वर्ण हैं। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमें गणों का जो पैटर्न है वो चेक करना है। तो ट्राई करते हैं। शेष, फिर वही बनाते हैं पैटर्न। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर भी जितने भी छात्र ये वाला वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके पहले ये पंक्ति आपके सामने है, अपने एंड पर इसका पैटर्न बनाइए। वीडियो को बिल्कुल यहीं पर पॉज कीजिए और पहले इसका पैटर्न खुद से बनाइए और फिर देखिए कि क्या सिर्फ एक ही ऐसा गण है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। ट्राई कीजिए प्लीज सभी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी। तब तक मैं भी यहां पर आपको दिखाती हूं। गुरु लघु लघु, 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 फिर गुरु लघु लघु। अब आधा न है, यहां पे ऐड हो गया तो गुरु लघु लघु और गुरु गुरु। चलिए जी, अब अगला देखते हैं। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु एंड ऑल, यानी कि अब ये गुरु लघु लघु आपका कौन सा गण होता है, भा न स। तो यानी कि यहां पर जो भगण है वो रिपीट हुआ है। और दूसरी चीज कि यहां पर भगण कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। तो 7 भगण और 2 गुरु वर्ण। तो ये आपका पूरा का पूरा एक गण का नियम हो गया। तो यानी कि जो सवैया छंद होता है उसमें वाकई में ही जो एक गण होता है वो रिपीट होता है। और इसमें यहाँ पर इसके बारे में एक और भी जानकारी है। देखिए कि जो सवैया है उसमें शुरू से लेकर अंत तक एक ही गण को दोहराया जाता है, जिसमें कि सवैया के मुख्यतः 14 प्रकार होते हैं। और उनमें से भी कुछ प्रमुख जो प्रकार हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, हमारे परीक्षार्थी हैं जो कि काफ़ी डीप तक जाकर नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो उन्हीं के लिए स्पेशली वीडियो बनाया गया है। तो ज़रा देखिए, जो सवैया है उसमें जो मुख्य प्रकार है उसके, जैसे कि मदिरा सवैया छंद, उसमें 22 वर्ण होते हैं। 22 वर्णों का नियम क्या होता है, 7 भगण और 1 गुरु। यानी कि जो भी हमने पीछे देखा था वो मदिरा छंद नहीं था। अगला होता है मतंग यंग मालती या इंदव छंद, मतलब मालती छंद आप कह लीजिए। उसमें आपके 23 वर्ण होते हैं, 7 भगण और 2 गुरु वर्ण। यानी कि जो अभी हमने पीछे छंद किया था वो आपका मालती छंद था। तो देखिए नियम आपके सामने है फ्रेंड्स। उसी प्रकार सुमुखी छंद 23 वर्ण, 7 जगण और लघु गुरु। फिर मुक्तहारा यानी कि मोती दाम, ठीक है ना, उसका दूसरा नाम है, तो 24 वर्ण 8 जगण। उसी प्रकार एक छंद है दुर्मिल सवैया छंद, जिसका दूसरा नाम है चंद्रकला। एक तो होती है खाने वाली चंद्रकला, एक ये है चंद्रकला छंद। तो ये इसमें 24 वर्ण होते हैं, 8 सगण। फिर गंगोदक, जिसका दूसरा नाम है लक्ष्मी छंद, तो इसमें होते हैं 24 वर्ण 8 रगण, यानी गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, 8 प्रकार। उसी प्रकार किरीट सवैया छंद, जिसमें 24 वर्ण होते हैं, उसमें 8 भगण होते हैं। तो इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा पैटर्न फ्रेंड्स आपके लिए दिया गया है, जैसे कि पीजीटी वाले छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया कि अगर आपको बीपीएससी में बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा छंद है जिसमें एक ही गण दोहराया जाता है, तो वो कौन सा आएगा, सवैया। तो ये आपका एक वर्णिक वृत्त होता है। वर्णिक वृत्त अर्थात कि समवर्णिक छंद, जिसकी हर पंक्ति में बिल्कुल सेम पैटर्न चलता है, उसे वर्णिक वृत्त कहा जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। और बिल्कुल इसी का एक और उदाहरण, जैसे कि सुमुखी जो हमने पीछे पढ़ा, जिसमें कि आपके 23 वर्ण होते हैं और 7 जगण, ठीक है ना, और चरणों में गुरु लघु होता है, सुमुखी। तो उसमें देखिए जैसे ये है लघु गुरु लघु,
ISI, ठीक है ना, क्या है, ज भान, जगण, तो यहाँ पे 7 जगण है। फिर लघु गुरु लघु, 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 लघु गुरु लघु और लघु गुरु। तो ये देखिए अंत में लघु गुरु, तो बिल्कुल वही वाला पैटर्न। तो आई होप कि ये जो जानकारी है ये आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। और इसे देखते ही एक अंतिम प्रश्न का जो उत्तर है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाइएगा कि जो पंक्ति है, अब तक जिसको मैं देख कर जी सकी हूं, इस पंक्ति का जो गणों का नियम है वो क्या है। आपके पास 4 विकल्प हैं, ABCD, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और छंद की और विस्तृत जानकारी के लिए हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए टीचिंग परीक्षा के। और साथ ही साथ ये जो सेशन है इसको प्लीज़ अपने साथ, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनको भी बहुत लाभ होगा इससे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 3 बजे YouTube पर हिंदी का सेशन होता है, डेली उसे अटेंड कीजिए। आपको डेफिनेटली आपका जो ज्ञान है व्याकरण का या साहित्य का वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। हमें दीजिए विदा, बहुत बहुत धन्यवाद।